सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो मैटर इन सराउंडिंग के अंदर मैटर एंड सराउंडिंग जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? ओके। देखो, हमें पता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, हम इससे पहले इस लेक्चर के अंदर हम 3 स्टेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो हमने किया था सॉलिड को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने फिर लिक्विड को डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने किया था गैस को डिस्कस, गैसियस स्टेट हो। क्लियर? अब देखो, जो मैटर है, मैटर की 2 स्टेट और होती हैं, जिसका नाम है, एक तो है हमारे पास प्लाज्मा, एक है BEC, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? 2 स्टेट और है मैटर की। अगर हम टोटल बात करें, टोटल मैटर की कितनी स्टेट होती है, तो आपने आंसर करना है 5। हमारे पास 5 स्टेट होती हैं। ठीक है? अगर आपसे नॉर्मल पूछे कि मैटर की कितनी स्टेट होती है नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है, तो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं 3। ठीक है? जो 2 होती हैं वो 2 रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? तो टोटल स्टेट्स हो गई हमारे पास 5। 3 नॉर्मल कंडीशन पे होंगी, रूम टेम्परेचर पे होंगी। अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को चेंज कर दें, तब हमें 2 स्टेट्स और मिल जाएंगी। क्लियर? तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्लाज्मा और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारी स्टेट रहती है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके। पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। तो क्लियर? और हमने एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो दूंगा। फिर हम वीडियो को थोड़े जो चैप्टर है, चैप्टर की थोड़ी बहुत रिवीजन करेंगे, और हम थोड़े बहुत एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा स्टेट की। ठीक है? देखो, प्लाज्मा स्टेट, पहले मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं कि प्लाज्मा स्टेट होती क्या है। प्लाज्मा स्टेट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन। ये आयन और इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक फ्री कॉम्बिनेशन है। ठीक है? ओके। लेट्स से कि मेरे पास कोई एक एटम है, मेरे पास कोई एटम है। ठीक है? एटम में से क्या हुआ, एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है? अब देखो, जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एटम के पास क्या चार्ज आएगा, एटम में से नेगेटिव चार्ज चला गया तो एटम के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो एटम के पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? जब आप एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया वहां से। अब जो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है, इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं प्लाज्मा। इनको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को और उसके आयन को, जो एटम है, एटम का जो आयन है ये एटम का क्या है, आयन है। जैसे नॉर्मल हम आयन की बात करते हैं, आयन हमें पता है कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास कैटायन और एक होता है हमारे पास एनायन। क्लियर? तो जो हमारा कैटायन होता है, कैटायन का मतलब है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और एनायन का मतलब है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? अगर कोई आयन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसका मतलब कैटायन है, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, हमारे पास एनायन है। क्लियर? ओके। तो ये हमारा प्लाज्मा होगा। क्लियर? अब इसमें बात करें कि हमें पता है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है, इट इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा है वो क्या है, इट इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर है ये। क्योंकि पहले हमने पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, और फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? ओके। ये हमारा फर्स्ट, मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवाऊंगा प्लाज्मा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमने देखा कि प्लाज्मा क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो एटम में भी है बट वो फ्री नहीं है, उसमें से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। क्लियर? तो प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, आयंस। आयंस में क्या है, ये कैटायन है। ठीक है? क्यों? इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लाज्मा क्या होगा, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कैटायन। क्लियर? अब देखो, जो प्लाज्मा है नॉर्मल कंडीशन में तो हमें मिलता नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एक एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक हो जाएंगे, और नॉर्मल कंडीशन पे तो इलेक्ट्रॉन निकलता भी नहीं है। ठीक है? तो इट कंसिस्ट ऑफ सुपर
एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर का तो सुपर एनर्जेटिक, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड, जो इलेक्ट्रॉन में बहुत ही एक्साइट होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि इन पे एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम नेचुरली बात करें कि जो प्लाज्मा है, जैसे हमारा सन है, सन के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। स्टार्स के अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब सन है, वहाँ पे तो क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे क्या होता है, सन के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, हीलियम उसके अंदर गैस है, बहुत सारी गैसेज है, हीलियम मेनली होती है, ठीक है। तो होता है क्या कि जैसे वहाँ पे गैस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या होता है, जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्लाज्मा फॉर्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे। क्लियर? सो प्लाज्मा occur naturally in the stars sun due to high temperature, atoms breaks up into electron and ion and form plasma तो होता है क्या कि जो सन में, स्टार में क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एटम ब्रेकअप हो जाता है, एटम ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन में और फ्री आयन में। जैसे यहाँ पे एटम ब्रेकअप हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया हमें और एक क्या मिल गया, उसका आयन मिल गया, इनटू इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयन फॉर्म प्लाज्मा। क्लियर? ओके, जो नेक्स्ट है कि जो हम भी प्लाज्मा को प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉर्मल अर्थ में भी हम प्लाज्मा को फॉर्म किया जा सकता है। कैसे करते हैं हम? वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर plasma by passing electricity in discharge tube। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझा दूं कि नॉर्मल जो हम प्लाज्मा स्टेट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। होता क्या है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब है कि ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, मतलब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स से कि ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सो इसको नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। अब नेगेटिव टर्मिनल है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी गैस भी होंगी, गैस के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। लेट्स से कि ये गैस का यहाँ पे मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पे मैंने लगाया रखा है, यहाँ पे सक्शन लगा रखा है। सक्शन क्या होता है, जैसे हम घर में सक्शन पंप यूज़ करते हैं, वैक्यूम, और वो क्या करता है, वो प्रेशर को कम कर देता है। सक्शन क्या करता है, प्रेशर को कम कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हम स्विच को ऑन करेंगे और बहुत ही हाई पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा, इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे ही नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, बीच में क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के एटम है, गैस के एटम पे जाके टकराएंगे, गैस के एटम पे जाके क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। जैसे ही गैस के एटम पे जाके कोलिजन करेंगे, तो जो गैस का जो एटम है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और एक क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा उसका खुद का, एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों को ही कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके थ्रू भी हम, इसको हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम जो हमारी प्लाज्मा सेट है उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की होती है जनरली। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। उसको हमने बहुत ही हाई पोटेंशियल से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, हाई पोटेंशियल अप्लाई किया। हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या हुआ, यहाँ से नेगेटिव में से रेज जाएंगी पॉजिटिव की तरफ। जैसे बीच में क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, उस पर टकराएंगे, उस पर टकराने से क्या होगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे, वो वहीं से क्या क्रिएट होगा, प्लाज्मा क्रिएट होगा। क्लियर? तो हम नॉर्मल भी प्लाज्मा क्रिएट उसको बना सकते हैं, पर कैसे बनाएंगे, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डिस्चार्ज ट्यूब।
क्लियर? ओके। अब देखो जो नेक्स्ट है कि जो जैसे सन में स्टार्स में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। सन और स्टार्स ग्लो करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? प्लाज्मा की वजह से ही करते हैं वो ग्लो। क्लियर? सो द सन एंड स्टार्स ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। किसकी वजह से वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं? प्लाज्मा की वजह से वो ग्लो करते हैं, सन और स्टार्स। क्लियर? और जो नॉर्मल फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स कैसे होंगे? जैसे हमारे जो जो हमारे बल्ब होते हैं, या फिर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो क्या होते हैं, जो न्यून लाइट्स होती हैं हमारी, जो काफ़ी दूर से भी हमें विजिबल हो जाती हैं, न्यून लाइट बल्ब्स के अंदर, उसमें भी क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस होती है, और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं, गैस के जो एटम्स हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन में और पॉजिटिव चार्ज में। क्लियर? सो द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट प्लाज्मा। जो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जो नियॉन साइंस बल्ब्स होते हैं, नॉट ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स में बात कर रहा हूँ, पर वो जो भी हमें अगर सिग्नल भेजना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट जनरेट होती है। क्लियर? सो ये था प्लाज्मा के बारे में। फोर्थ स्टेट है मैटर की फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस को हम प्लाज्मा बोलते हैं। सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। सन में, स्टार्स में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रॉन में और आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। नॉर्मल भी हम प्लाज्मा स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डिस्चार्ज ट्यूब, वो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया। सन और स्टार्स ग्लो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। और फ्लोरोसेंट ट्यूब और न्यून्स जो साइंस होते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है, उसी की वजह से वो भी क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। क्लियर? ओके। सो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है, वो है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखो हुआ क्या कि जो बोस है, बोस क्या है, सत्येंद्रनाथ बोस है, ये इंडियन साइंटिस्ट है। सत्येंद्रनाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट है एक। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, वो जो डिस्कवर की गई है, वो इंडियन साइंटिस्ट के थ्रू डिस्कवर की गई है, जिसका नाम है सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। तो हुआ क्या कि जो सत्येंद्रनाथ बोस ने एक थ्योरी लिखी इसके ऊपर ऊपर जो हमारी फिफ्थ स्टेट है, और उसको बाकी साइंटिस्ट को दिखाया, इंडियन गवर्नमेंट को दिखाया, बाकियों को दिखाया। तो क्या हुआ कि उस थ्योरी को सबने रिजेक्ट कर दिया। क्लियर? कोई उस थ्योरी के बारे में समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया कि जो अपनी थ्योरी है वो आइंस्टाइन को कोरियर की, वहाँ पे उनको भेजी। तो आइंस्टाइन ने पढ़ा, और इवन उस टाइम जो आइंस्टाइन है वो भी उसी के बारे में रिसर्च कर रहे थे। जो वो थ्योरी है उसी के बारे में क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे वो। ठीक है? तो उन्होंने देखा कि हाँ, थ्योरी में दम है। तो वहाँ से जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो जनरेट हुई है, वहाँ पे उसकी डिस्कवरी हुई है। तो इसलिए वहाँ उसका नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस कहाँ से है? क्योंकि पहले बोस ने ही देखा था वो, तो उसका नाम पहले सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर? बाद में 3 साइंटिस्ट और आते हैं, उन्होंने इसको फिर और उसके बारे में और डिस्कवरी की गई, और इसके बारे में और पता किया, तो बाद में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। क्लियर? ओके। हमें पता है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, ये दिस इज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है? इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में इतना ही है कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, जो हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो प्लाज्मा को तो प्रिपेयर करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। तो अब हाई टेम्परेचर तो हमने कर दिया, अब तो वहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है। अब हमने क्या किया, उसको एक हमने स्टेट बना दी जहाँ पर बहुत ही लो टेम्परेचर पे वो हमें मिलेगी। ठीक है? सो इट इज़ ऑब्टेन बाय कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली
लो डेंसिटी। बस यही इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो जो इसके अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया हमने। क्या कर दिया, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, कम कर दिया। इतना कम कर दिया कि जो टेम्परेचर हमारा वो पहुंच गया नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने आपको बता रखा है कितने होता है वो, 0 केल्विन। तो जो सबसे कम टेम्परेचर होता है, जो सबसे कम टेम्परेचर होता है जिसको हम अटेन कर सकते हैं, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है कि हम 0 केल्विन को अप्रोच कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली 0 केल्विन नहीं आ सकता, हाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो टेम्परेचर हमें इतना कम करना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पास पहुंच जाए, मतलब कि वो 0 केल्विन के पास पहुंच जाए। अगर आपसे कोई डिग्री सेल्सियस में पूछे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो टेम्परेचर तो हमें करना है, पहली कंडीशन है टेम्परेचर हमें करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब नियर 0 केल्विन। और जो हमारी डेंसिटी है, जो हमारी क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी इज अबाउट, ये सेकेंड है आएगा इसके अंदर, डेंसिटी इज अबाउट 100 to 1000 times as compared to डेंसिटी ऑफ एयर। अब देखो एयर की डेंसिटी जनरली मैं आपको बताता हूँ कि 1.2 होती है, जनरली हम लेके चलते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। अब जो गैस लेंगे, एक तो पहले टेम्परेचर कम करना है बहुत ज़्यादा, कितना करना है, 0 केल्विन करना है। और फिर क्या करना है, वहाँ पे जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी 100 to 1000 टाइम्स डिक्रीज करनी है। एयर की 1.2 होती है तो उसको 100 to 1000 टाइम्स डिक्रीज करने में देखना कितनी कम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। उतनी डेंसिटी को हम क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी को कम करेंगे। क्लियर। अगर हम डेंसिटी कम करेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो वहाँ पे जो हमारे जो जनरेट होगी, जो गैस जो बनेगा, वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होगा वहाँ पे। वही उसी को हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। क्लियर। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में इतना ही है। इंडियन साइंटिस्ट सेंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन दोनों की थ्योरी है ये। आगे 3 साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने इस थ्योरी को फर्दर और आगे प्रोसीड किया और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला वहाँ पे। ठीक है। और इसके बारे में यही था। क्लियर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मेन जो है कि जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आपको नॉर्मल एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे, सेम है, कोई मैंने चेंज नहीं किया इसके अंदर। बस ये कि कई बच्चों पे अगर बुक नहीं है तो इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लो, इनको नोट डाउन करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 by 1। क्लियर। तो पहले आपने क्वेश्चन अपने आप ट्राई करने हैं, फिर मैं इनका सोल्यूशन दूंगा और ट्राई करेंगे कि जो मैंने आपको चैप्टर कराया है मैं उसको आपकी एनसीईआरटी की रिविजन भी करा दूँ। ठीक है। और आपको फिर इसके बाद हम थोड़ा बहुत एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हमें करना है, क्योंकि हमें बोर्ड लेवल तो ठीक है पर हमें थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, थोड़ा हमें और नॉलेज लेनी है। क्लियर। देन हम फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे। क्लियर। ओके, टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।